अस्सलाम वालेकुम। एस दीनी स्टोरीज़ चैनल पर खुश आमदीद। क़ससुल अंबिया की तीसरी किस्त के साथ आज मैं हाज़िर हूँ। क़ससुल अंबिया की तीसरी किस्त में आज हम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। आपका असल नाम अफनोख था। आप बाबिल शहर मौजूदा इराक़ में पैदा हुए। अदरीस का मायने है पढ़ाने व सिखाने वाला। चूँकि आपने अपनी कौम को अहकामाते खुदाबंदी सिखाई, जिसकी वजह से आप अदरीस के नाम से मशहूर हुए। कुरान मजीद में हज़रत अदरीस का ज़िक्र सूरत मरियम में इन अल्फाज में आया है। इस किताब में अदरीस का ज़िक्र भी करें, बेशक वो बड़े ही सच्चे नबी थे और हमने इन्हें बुलंद मुकाम तक पहुँचा दिया था। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने अपने मुकर्रब बंदों में दाखिल किया तो आपने अपनी कौम को पाक साफ़ रहने, अल्लाह की इबादत करने, मामलात में अदल व इंसाफ़ करने, हर माह 3 रोज़े रखने, जहाद करने, ज़कात अदा करने और नशा आवर चीज़ों से परहेज़ करने का हुक्म दिया। मगर बाबिल शहर के लोगों ने आपकी तालीमात पर कोई तवज्जो ना दी और बदस्तूर अपने मशागिल में मसरूफ़ रहे, जिस पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बाबिल से मिस्र शहर की जानिब हिजरत कर गए। मिस्र में उस वक़्त 72 कबीले आबाद थे और हर कबीले की अपनी अलहदा ज़ुबान थी, जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को हर कबीले की ज़ुबान सिखा दी और आपने हर कबीले को उसकी ज़ुबान में तौहीद की तरफ बुलाया। इस पर बहुत सारे लोगों ने आपके हाथ पर तौहीद का पैगाम कबूल कर लिया और दायरा तौहीद में दाखिल हो गए। इस तरह हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिनको 72 ज़ुबानें आती थीं। इसके अलावा हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर हैं जिन्होंने इस ज़मीन पर पहली मस्जिद तामीर की। और एक रिवायत में ये भी आता है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने 172 शहर आबाद किए। इसके अलावा हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की चंद नुमाया खसूसियात ये हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इल्म नजूम के माहिर पैगंबर थे। इस वजह से आपका लक़ब हरमस यानी कि इल्म नजूम में महारत हासिल रखने वाला भी है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इल्म हिकमत के भी मौजूद थे। इस रुए ज़मीन पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्होंने कपड़े सिलाई करके पहने। इस तरह आप दर्जीगरी के मौजूद भी कहलाए। एक रवायत के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम सुई के हर टांके पर सुबहान अल्लाह कहते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम का इस्तेमाल शुरू किया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। कुछ उलमा कराम का ख़्याल है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा ही आसमानों की तरफ उठा लिया था। इस दलील के जवाब में वो सूरत मरियम की इसी आयत का हवाला देते हैं कि हमने इन्हें बुलंद मुकाम तक पहुँचा दिया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो चौथे आसमान पर आपकी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। उम्मीद है कि ये आज का मुख्तसर सा किस्सा आपकी मालूमात में इजाफ़े का बायस बना होगा। इस किस्से से हमने ये सीखा है कि कलम, किताब, दर्जीगरी, इल्म हिकमत और इल्म नजूम के जो पैगंबर थे वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ इस सफ़र में शरीक हो सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अगली क़ससुल अंबिया में किस पैगंबर का किस्सा सुनना चाहते हैं। आज यकम मुहर्रम से आपको एस दीनी स्टोरीज़ चैनल के ऊपर मुहर्रम की दास्तान, मुहर्रम के ख़ास वाक़यात, हज़रत इमाम हुसैन, गाज़ी अलमदार, हज़रत अब्बास की शहादत के वाक़यात सुनने को भी मिलेंगे।
تو پلیز میرے ساتھ جڑے رہیے اسی چینل پر جس کا نام ہے ایس دینی اسٹوریز۔ ملتے ہیں کل۔